नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आज आपके साथ एक स्पेशल ट्रेजेडी डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ओडिपस रेक्स, और उससे लिखा गया है किसके द्वारा? सोफोक्लिस के द्वारा, जो महान ट्रेजेडियन थे फ्रेंड्स। और यही ट्रेजेडी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में टीचर की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एलटी ग्रेड, है ना, for the higher education, then there is no problem. You should watch this lecture without any hesitations. मैं आपको सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड, मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ? टॉपिक पे ले चलता हूँ फ्रेंड। टॉपिक पे ले चलूंगा आपको मैं, और टॉपिक से ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी हम कुछ पढ़ते हैं तो पहले उस वर्क के राइटर को थोड़ा सा पढ़ना है हमें, ठीक है? ये 60 बायोग्राफी ऑफ सोफोक्लिस, तो थोड़ी सी बायोग्राफी छोटी से इनकी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, कह रहा सोफोक्लिस वाज एन एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियन। वो एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे। जन्म कब हुआ फ्रेंड? 497 अर्थात 497 बीसीई में हुआ। इन कोलोनस में हुआ, नियर एथेंस फ्रेंड्स, एंड कमिंग फ्रॉम ए वेल्दी फैमिली। वो एक अमीर परिवार से आते थे। ही रिसीव्ड ए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन इन आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। उनको जो एजुकेशन प्राप्त हुआ, वो एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन प्राप्त हुआ किस क्षेत्र में? जैसे आर्ट हुआ, लिटरेचर हुआ एंड म्यूजिक हुआ। ही रोज, अच्छा जी, ही रोज ए प्रोमिनेंस इन हिज 20s, लगभग 20 वर्ष की उम्र में ही वो बहुत आगे निकल गए थे, मुख्य बन गए थे। बाय विनिंग ए ड्रामेटिक कंपटीशन, उन्होंने क्या किया है? ड्रामेटिक कंपटीशन जीता इन 468 बीसीई। अब बीसीई का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन इरा होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यहाँ भी है वही चीज, यहाँ भी है। नोटेबल डिफीटिंग द रिनोन्ड प्ले राइट। अच्छा, इन्होंने किसको हरा दिया था? कौन? एस्किलस को हराया। वाह यार, इतने बड़े ट्रेजेडियन को इन्होंने हराया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि सोफोक्लिस ने किस ट्रेजेडियन को हराकर इनाम जीता था। अच्छा जी, आगे। ओवर, हाँ, ओवर हिज लाइफ टाइम सोफोक्लिस रोट ओवर 120 प्लेस। लगभग अपने जीवन में उन्होंने कितने प्ले लिखे थे? 120 प्ले लिखे थे फ्रेंड्स, जबकि केवल 7 ही सरवाइव है, बाकी अब दिखते नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा, हाँ, इंक्लूडिंग हिज फेमस वर्क, उनका एक फेमस वर्क है ओडिपस रेक्स, एंटिगॉन एंड इलेक्ट्रा। इनको मिलाकर उनके पास केवल कितने बचे हैं? 7 ही वर्क बचे हैं, 7 ही ड्रामे बचे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको मैं। है ना, नोन फॉर एडिंग द थर्ड एक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है इसमें बहुत ज्यादा याद रखने वाली चीज है। सोफोक्लिस डाइड, हाँ इसको देख लेते फ्रेंड्स। सोफोक्लिस डाइड इन 406 बीसी, 406 बीसी में इनकी डेथ हो गई थी। लिविंग ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ग्रीक ट्रेजेडी, लिविंग छोड़ते हुए लास्टिंग इम्पैक्ट, जो उनका इम्पैक्ट था ऑन ग्रीक ट्रेजेडी पे एंड वेस्टर्न लिटरेचर पर। तो अर्थात इनकी 91 या 91 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। करेक्टर देखते हैं हम लोग। करेक्टर में क्या है? मेन करेक्टर इन ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स के जो मेन करेक्टर है कौन है? ओडिपस है, किंग ऑफ थीबिस है, थीबिस का राजा है। जो कास्टा क्वीन ऑफ थीबिस है, थीबिस की कौन है? रानी है। मदर एंड वाइफ ऑफ ओडिपस, ओडिपस की माँ है और वाइफ भी है। क्रियोन, जो कास्टा ब्रदर है, जो कास्टा का भाई है, जो रानी है उसका भाई है। टायरेसियस है, ब्लाइंड प्रोफेट है, एक अंधा भविष्य करता है। लॉयस, फार्मर किंग ऑफ थेबिस, जो थेबिस का पुराना राजा था। एंड हाँ, फादर ऑफ ओडिपस अपीयर्स ओनली थ्रो मेंशन। ये ओडिपस का पिता हुआ था या हुआ करता था, या थे रियल में आप कह सकते हैं, है ना? इसको इनको ज्यादा मेंशन नहीं किया गया। द मैसेंजर, द वन हु रिवील्स द ओडिपस हेरिटेज, एक मैसेंजर है जो ओडिपस के विरासत को खोल के बता देता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। द शेफर्ड हु स्पेयर्ड ओडिपस एज इन्फेंट, अगला कैरेक्टर है, एक शेफर्ड है जो ओडिपस क्या करता है? ओडिपस को छोड़ देता है। अच्छा जी,
आगे चलते हैं हम लोग, टाइम ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम तनिक भी नहीं वेस्ट करूंगा। हाँ, यहाँ देखिएगा माइनर, अदर मेंशन्ड आर माइनर कैरेक्टर है फ्रेंड्स। यहाँ पहला है कोरस है, जो सहगान होता है, लोकगीत होता है, कमेंटिंग ऑन द एक्शंस है, एंटीगान है, ये बच्चों के नाम है उनके, ठीक है। इशमैन है, पोलिनिक्सिस है, इटोक्लिस है, चिल्ड्रन ऑफ Oedipus only referenced not present as fully developed character in the play। केवल इनके बच्चों के नाम को दिया गया है और प्ले में कोई इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं, प्ले में कोई रोल अदा नहीं करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं हिंदी में लिख लिया था। ओडिपस या इडिपस रेक्स के कुल 4 बच्चे थे। कौन था ये? एटिओक्लीज है, एटिओक्लीज है, और पोलिनिक्स है, हिंदी में कैसे लिखा पोलाइनिसिस है कह सकते हैं, और बेटियां कौन थी? एंटीगॉन थी और इश्मेन थी, ठीक है। और ये चारों बच्चे ओडिपस और जोकास्टा के थे, याद रखिएगा, मैंने बहुत मेहनत से इसे खोज के निकाला फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा, तो मैं आपको लेकर चला आया हूं कहाँ, ये मेन फंडा यही है फ्रेंड्स। इसको समझने से पहले मेरी एक बात समझिएगा, अगर आप इसको वीडियो भगा कर देखेंगे या स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तो ये सारी चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। दरअसल इसमें हुआ क्या था फ्रेंड्स, एक कहानी शुरू होती है थीबिस से। एक देश है ना, या शहर कह सकते हैं, सिटी भी कह सकते हैं, CITY, एक सिटी है थेबिस का, मैंने यहाँ कंट्री लिखा है, ठीक है, कहीं कहीं कंट्री भी दिया है, लेकिन ये सिटी भी बोलते हैं लोग इसको। तो थीबिस एक शहर है, कहानी वहां से शुरू होती है। दरअसल फ्रेंड्स होता क्या है कि उस शहर में एक प्लेग फैल जाती, महामारी आ जाती है, जो लोग मरना प्रारंभ कर देते हैं, और जो स्त्रियां जो गर्भवती होती हैं, बच्चे के जन्म देते समय ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक। उसका कुछ पता नहीं चलता है कि ऐसी कारण या ऐसी बीमारियां कहां से आई हैं। तो जनता परेशान हो जाती है उस देश की, और क्या करती है वो जनता, और साधु संतगण जो भी थे पुजारी लोग, वो कहाँ आते हैं भाई? अपने राजा के पास आएंगे। राजा कहाँ कौन है? ओडिपस रेक्स राजा है। और उनकी रानी कौन है? ये क्वीन जोकास्टा इनकी रानी है। ये लोग कहाँ के? ये लोग थीबिस के हैं। ये कहानी 2 जगह या 2 शहरों में या सेट हुई थी। पहला तो ये है ना, एक थीबिस बता रहा है, दूसरा है कोरियन, है ना, कंट्री। मैंने कंट्री लिख दी ताकि कंफर्म रहे आपको कि आप शहरों में ना भटके, ठीक है। और सिटी भी लिखा जाता है। तब उस समय राजाओं के पास इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, एक दूसरा राजा आक्रमण करता था, जितना पाता था क्या आक्रमण करके वो कब्जा कर लेता था। तो बहुत ज्यादा निर्धारित सीमाएं नहीं थी, इसलिए ठीक है, बहुत बड़ी क्षेत्र नहीं हुआ करते थे। अच्छा, तो यहां मैं आपको बताऊंगा कि अब ये जनता है राज दरबार में आती है और बताती है कि अगर इस महामारी का इलाज ना किया गया तो यहाँ थेबिस में, कहा आप देखिए, थेबिस में केवल लाशें ही रहेंगी, सब लोग मर जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। इस चीज को याद रखिएगा। तो भाई, राजा होने के नाते इडिपस रेक्स जी राजा थे, इन्होंने क्या कहा, क्या किया जाए? तो तुरंत इन्होंने ये जोकास्टा, क्वीन जो जोकास्टा है, अपने भाई को बुलाती है। उनके भाई का नाम मैंने पहले बताया आपको, क्रियोन है। अब ये जब रानी का भाई है तो उस देश में, उस राज्य में एक बड़े पोस्ट पे होंगे, बड़े पोस्ट पे थे। अच्छा जी, बड़े पोस्ट पे होने के साथ साथ तो ये इनके पास कुछ अधिकार भी थे। तो ये क्या किए, इनकी बहन और ये दोनों जन ये गए, कहाँ गए पता लगाने के लिए कि ये बीमारी आई कहाँ से है और खत्म कब होगी। अच्छा जी, ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये लोग आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, एक काइंड ऑफ टेम्पल बता रहा हूं, इसका नाम डेल्फिक ऑरेकल कहा जाता है ना, डेल्फिक ऑरेकल, या एक स्थान है जिसे मठ टाइप का है, मंदिर कह सकते हैं। ये एक देवता है, यहाँ ग्रीक के अपोलो देवता है, उनको समर्पित है। और उसी मंदिर के एक पुजारी है, मंदिर के एक पुजारी है, जिसका नाम है पिथिया। यही भविष्यवाणी करके बताती है। और कुछ कुछ लोग कहते हैं अपोलो भी यहाँ मिला करते थे, ऐसी भी बात कहते हैं लोग कि अपोलो भी यहाँ बैठते थे, मिला करते थे। तो हुआ क्या, यहाँ ये लोग पूछ कर आए तो भविष्यवाणी में इन दोनों को बताया गया, राजा नहीं गया था वहां, इन दोनों को बताया गया कि ये बीमारी तब तक रहेगी, ये बीमारी तब तक रहेगी जब तक राजा
किंग लेस की जो डेथ का पता ना चल जाए कि इनका मर्डर किसने किया था, उसका पता ना चल जाए। क्यों? क्योंकि आज वो इसी थेबिस शहर में है और घूम रहा है, और जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, उसे सजा नहीं मिलेगी, ये बीमारी निरंतर चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। ये भविष्यवाणी हुई। तो ये लोग क्या किए, ये दोनों जन यहाँ आ गए, यहाँ आ गए भैया। किसके पास आ गए? ओडिपस रेक्स जी के पास आ गए। अच्छा, यहां आने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा डिलीट करता हूं। ये लोग दे दोनों जो ये लोग हैं भाई बहन, है ना, ये रानी है इनकी, इनके भाई, ठीक है। तो ये इनको भेजा गया कहाँ? एक यहाँ देखिए, नीचे देखिएगा, एक टायरेसियस में करेक्टर अभी बताया था आपको। कौन सा करेक्टर बताया था? टायरेसियस करेक्टर बताया था। वो टायरेसियस करेक्टर क्या है? एक ब्लाइंड आदमी है, वो प्रोफेट है, भविष्य करता है, ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी वो भूत भविष्य को देख सकता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको मैं। तो यहाँ ये आते हैं वहां से, और इनसे कहते हैं कि टायरेसियस जी आप बताइए कि आपको पता होगा कि किंग लॉयस की हत्या किसने की थी। इसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, बताने की कोई बात नहीं, आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी मदद करते रहिए, कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन जानते हुए भी मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई इनको क्रोध आ गया। इनको क्रोध जब आ गया तो इन्होंने कहा अच्छा, तुम, अर्थात तुम भी उस मर्डरर से मिले हो जिसने हत्या की है किंग लेस की, और ये जो क्रियॉन है इसके साथ भी मिले हो तुम। ये दोनों लोग मिलकर मेरा गद्दी हथियाना चाहते हो, मेरे मुझे भगा के इस राज्य पे तुम लोग क्या शासन करना चाहते हो, मुझे इस देश से निकालना चाहते हो, यही कारण है ना। तो आज ही ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और होता क्या है कि एक ऐसा स्थिति पैदा हो जाती है कि रानी को भी यहाँ आना पड़ा। रानी भी आ गई, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जब रानी आती हैं तो समझाती हैं, भाई ये राजा है, तो इनको समझाती हैं कि देखिए ऐसा मत करिए, आप मेरे भाई क्रियोन को मारिए मत, बल्कि उसे राज्य से निकाल दीजिएगा, अगर जीवित रहेगा चलेगा, ठीक है। ऐसी बातें हो रही थी। बातें होते होते थोड़ा सा मामला बढ़ गया, और जब मामला बढ़ गया तो यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर एक ऐसी भविष्यवाणी जो करने वाला व्यक्ति था, उसने इंगित कर दिया, है ना, इंगित कर दिया कि आपने ही किंग लुइस की हत्या की। अब दोनों का जो प्लान था एक सेम ही लग रहा था, तो ये और भी फ्यूरियस हो गया आदमी। अरे ये दोनों लोग मुझे मिलकर क्या कर रहे हैं, अभी भी ब्लेम कर रहे हैं मेरे ऊपर, ये लोग जुड़े हुए हैं उस मर्डर से। अच्छा जी, तो यहाँ ऐसे बात चल ही रही थी, तो रानी कहती देखिए आप ज्यादा भविष्यवाणी वगैरह पे क्या करिएगा, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, भविष्यवाणियां सत्य नहीं होती, क्योंकि वो बहुत पहले भविष्यवाणी हुई थी। अच्छा, जो रानी बताती है, उन्होंने कहा नहीं, भविष्यवाणी से ही तो मेरे जीवन में भूचाल आया है, उसी के जरिए तो मैं भटक रहा हूं, तो उसको मैं हल्के में नहीं ले सकता हूँ। किसको? भविष्यवाणी को। अच्छा कहेंगे तो अब क्या करेंगे आप? तो तत्काल में एक बात याद आ जाता है। किसको? रानी जोकास्टा को। क्वीन जोकास्टा है, जोकास्टा क्वीन या क्वीन जोकास्टा आप लगा सकते हैं। इनको याद आ गया कि एक भविष्यवाणी मेरे लिए भी हुई थी। कौन सी भविष्यवाणी? कि जब, है ना, एक बच्चे का जन्म हुआ था इनके यहाँ, इन्होंने बताया कि मेरे से और किंग लैस से एक बच्चा पैदा हुआ था, है ना। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो इसका भविष्यवाणी करवाने के लिए हम लोग गए कहाँ? डेल्फिक ओरेकल में गए, और डेल्फिक ओरेकल में इसकी भविष्यवाणी हुई, इसे पता चला, तो प्रोफेसी हुई कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो अपने बाप को मार देगा, अपने पिताजी को मार कर, और अपनी माँ से शादी कर लेगा। तो हम लोग टेंशन में आ गए थे। अब टेंशन में आ गए तो क्या किए हम लोगों ने, इस बच्चे को, देखिए बच्चे का मैं फोटो लगाया हूँ फ्रेंड, देखिएगा ये रिलेशन है इनका, ठीक है। अपने बच्चे को क्या करते हैं, ये अपने बच्चे को मरवाने की प्लान बनाते हैं। तो ये लोग अपने जो उनका अटेंडेंट होता है, ये सैनिक कह सकते हैं, सोल्जर कह सकते हैं आप, है ना, ये है देखिए, इसको बुलाते हैं कि तुम इधर आ जाओ, इसको ले जाओ और मार दो, इसको ले जाओ और मार दो।
अच्छा जी, तो ये बच्चा ये ले जाता है इसको ले जाता है, कहाँ ले जाता है? इस जो कोरियन कंट्री है, इस बॉर्डर के पास ले जाता है, इस बॉर्डर के पास ले जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक व्यक्ति है जो शेफर्ड है, जो गडरिया है, ये भेड़ वगैरह चराता रहता है। तो यहाँ लाने के बाद गडरिया है ना, तो यहाँ लाने के बाद ऐसा फील हुआ इसको कि यही मारने वाला था, किसको? इस बच्चे को। लेकिन ये बच्चा रोने लगा तो इसको दया आ गई और छोड़ दिया इसको, है ना। तो यहाँ ये बच्चा था, रखा गया था बच्चा, तो इसको दे दिया गया, लो इसको ले जाओ, तुम क्या करो, इसे ले जाओ और कहीं रख दो या ठिकाने लगा दो, कुछ भी करो इसको, ठीक है। इसने मारा नहीं, इसको छोड़ दिया और एक मैसेज दिया आके यहाँ, कहाँ? रानी जोकास्टा को, क्वीन जोकास्टा को, कि आपके बच्चे को मार दिया गया है। ठीक, इतना आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये व्यक्ति क्या करता है, यार मैं बच्चे क्या करूंगा, मैं तो भेड़ चरा रहा हूँ। तो ये क्या करता है, एक मैसेंजर होता है, यही मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर होता है, उस करेक्टर में नहीं लिखा, सॉरी, माइंड करेक्टर में आता है। तो उस मैसेंजर को ये क्या करते हैं, उस बच्चे को दे देते हैं। कौन? ये सेफर्ड मैसेंजर, उस मैसेंजर को, बच्चे को दे देते हैं, सॉरी, ठीक है। अब जब दे दिए तो वो बच्चा लेकर मैसेंजर गया, तो उस क्षेत्र में, ये बॉर्डर एरिया है, आप समझिएगा ये बॉर्डर एरिया है, जैसे ये बॉर्डर एरिया था, ये यहाँ तक बॉर्डर एरिया मान लीजिए, ठीक है, यहाँ तक बॉर्डर एरिया। अब ये राजा थे कहाँ? कोरियन थे, कंट्री के राजा कौन थे? किंग पोलिबस थे और क्वीन मेरोप थी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, यहां तक। और उसके बाद मैं इस कहानी को थोड़ा सा रोकता हूं यहीं पे, ठीक। अब यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि बात कहां हुई थी, कि इसका जन्म हुआ था थेबिस में, ठीक है। और इसका पालन पोषण कहां हुआ, इस व्यक्ति का कहां हुआ? कोरियंथ में हुआ था, याद रखिएगा। तो एक समय इसको याद आया, हाँ यार ऐसे क्या हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है। अब ये व्यक्ति सोच रहा है कि मर्डरर का पता कैसे चले। अच्छा जी, तो जब ये व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ता है, चलता जाता है और सोचता रहता है कि मैं करूं तो करूं क्या करूं, इसका दिमाग चल रहा था, खुरापात दिमाग इसका बहुत तेज से चल रहा था, क्योंकि उस अवस्था में था ही ये व्यक्ति। तब पश्चात हुआ क्या, कि जब एक मैसेंजर आता है, एक मैसेंजर आता है, और मैसेंजर से पहले, सॉरी, यहाँ एक करेक्टर में लगाया हूँ, एक ड्रंकन आदमी था, ड्रंकन आदमी था। तो ड्रंकन क्या हुआ था कि ये पीने वाला पियक्कड़ आदमी था। इसने एक बार इससे कहा था, एडिपस रेक्स से, कि तुम अपने माँ बाप के, ठीक है, अपने माँ बाप के वास्तविक पुत्र नहीं हो, ठीक है, वास्तविक पुत्र नहीं हो। ये बातें इसको याद है। ये उसी वक्त जहां रानी खड़ी रहती है, उसी वक्त इस बात को रिवील करता है कि मेरे पास भी एक भविष्यवाणी हुई थी कि मेरा, या अर्थात ये लड़का है जो एडिपस रेक्स है, ये जब बड़ा हो जाएगा अपने बाप को मार देगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। बोले ठीक है। तो इसी के टेंशन में ये क्या कर रहा था, बहुत समय पहले, राजा बनने की पहले की बात हो रही है, ये जा रहा था कहाँ, कहाँ जा रहा था? सीधे एक काइंड ऑफ टेम्पल में या डेल्फिक ओरेकल में जा रहा था, अपनी भविष्य को जानने के लिए कि इसका भविष्य क्या है। इसने बताया, भविष्य बताया गया कि हाँ ये भविष्यवाणी सही है। पहले भविष्यवाणी होती थी कि तुम अपने बाप को मार के अपनी माँ से शादी कर लोगे। ये टेंशन में हो गया था, है ना, क्योंकि सब लोग बताइए, ये कह चुका है ना कि इसका मर्डर आपने ही किया था। तो ये सोच रहा था कि मैंने मर्डर किया तो किया, कब किया। अच्छा जी, तो जब ये लौट रहा था यहाँ से, राजा बनने की पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये लौट रहा था यहाँ से, तो इसके रास्ते में एक तिराहा था, यही मान लीजिए एक रास्ता है, उस रास्ते का नाम क्या है? फोसिस है। आप याद रखिए, PHOCIS, फोसिस, ये तिराहा है। ये मान लीजिए एक रास्ता इधर से गया है ना, एक रास्ता इधर से आके मिला, ये तिराहा था, ऐसे करके वाई समझ लीजिए। यहीं पे आदमी था और यहीं ये लोग कौन, किंग लुइस खड़े थे, और ये मतलब इनकी पलटन सेना खड़ी थी, और इस व्यक्ति को रास्ता नहीं दिए थे। और ये युवा व्यक्ति था, ये युवा था, सॉरी, युवा था ये, और ये लोग बूढ़े थे। इसलिए इसने वहां इन लोगों से लड़ाई की और इसको मार दिया। इसको याद आ गया, हाँ यार मैंने तो उसी समय
एक जगह पर जहाँ लोग बता रहे उसी जगह पे मैंने एक व्यक्ति को मारा था या कई लोगों को मार दिया था। अब ये पता चले कैसे कि किंग उसे मारा गया था कि नहीं मारा, कौन था और कौन बता सकता है। तो इसने पहले से ऐलान करा था उस पूरे राज्य में कि जो राजा किंग है ना, किंग लुइस के मर्डर का पता लगाएगा उसको इनाम भी दिया जाएगा और अगर जो छुपाएगा उसे दंड भी दिया जाएगा। तो ये राजा क्या करता है, अब ये सोचता है कि पता कैसे चले यार, कौन रियलिटी बताएगा। ये सोच रहा है कि वहां से जब इस राजा के तिराहे से राजा की डेथ हुई थी, वहां से एक आदमी भाग कर आया था, सोल्जर कह सकते हैं आप, मैसेंजर कह सकते हैं, वो यही व्यक्ति था, यही है ना, यही व्यक्ति था। ठीक। अच्छा जी, ये बता सकता है, इसके पास आइडिया था कि मर्डर कौन था। अच्छा, और वास्तविक लड़का कौन था। और उसी बीच में आ जाता है एक मैसेंजर है जो बगल के देश का है, बगल के देश का है, अर्थात यहाँ का है, कहा कोरियंथ का है। और कोरियंथ में ये समाचार जाता है तो मैसेंजर आके यहाँ बताता है कि आप ओडिपस रेक्स, आपको अब चलना पड़ेगा क्योंकि आपके बूढ़े पिताजी का डेथ हो गया है, आपके पिताजी नहीं रहे। ये सुन के बहुत खुश होता है कि अरे यार पिताजी तो मान लिए नहीं है, अब मारना नहीं पड़ेगा। एक टेंशन बनी है इसके पास, इसकी माँ जीवित है, ये क्वीन मेरोप, कहीं से मुझे शादी ना करना पड़ेगा, इसलिए नहीं जाना चाहता था। भाई हर एक व्यक्ति इंसान होता है ना, उसके अंदर भी इंसानियत होती है। तो ये सोच ही रहा था और इसने कहा देखिए, लेकिन आप वो बात सही कह रहे हैं, ये बात सत्य है कि आप इनके असली बेटे नहीं हैं। तो इनको याद आया, इनको अरे यार मुझसे तो एक बार एक ड्रंकल ने भी कहा था। तो उसने कहा अच्छा, मैं अपने माँ बाप का असली बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कैसे पता। फिर एकदम पूरा शंका में आ जाता है, अरे यार क्या हुआ। उसके बाद ये आदेश देता है सबको बुलाने के लिए, सेफर्ड को बुलाया जाता है। पहले सेफर्ड था ये, बाद में मैसेंजर का काम करने लगा। तो जो यहाँ से मैसेंजर आया था और ये सेफर्ड, ये दोनों मिल जाते हैं, है ना। मैसेंजर थोड़ा न्यूज वगैरह पहुंचाता था, फिर भी भेड़ पाला था ये। तो जब आते हैं और ये भी आ जाता है, ये भी आता है, ये भी आ गया, तो इसको एहसास हो जाता है, अटेंडेंट था इनका, क्योंकि ये जो काष्टा को बताया नहीं था कि इसका पुत्र जीवित है, इसका पुत्र तो मर गया, ऐसा बताया था। तो ये पहचान लेता है इस गडरिये के लड़के को, है ना, गडरिये को। और ये गडरिया किसको, मैसेंजर को पहचान जाता है। अब मैसेंजर, दोनों सबको पता चल जाता है कि ये लड़का वही है, लड़का वही है जिसको हम लोगों ने क्या बचाया था, या इस झूठ बोला था कि उसको मर्डर कर दिया है, क्योंकि ये बंदा इसको दिया था और ये एक मैसेंजर को दिया था, मैसेंजर ले जाके राजा को दे दिया था इस बच्चे को। तब तो अब इसके पैरों के तले जमीन खिसक गई, पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब पता चला कि वास्तव में इसका मर्डर, सॉरी, इसका मर्डर या किंग लुइस का मर्डर इसने ही किया था, उसी तीरा है। ये सब जानने के बाद एहसास हुआ किसको, क्वीन जोकास्टा को, कि यही भविष्यवाणी सत्य हुई, यही मेरा बेटा है, मेरा बेटा यही है। और मैंने अपने बेटे से शादी की और बेटे से शादी करके 4 संतान को जन्म दिया, हमने 4 संतान को जन्म दिए। और राज दरबार से उठकर ये महारानी चली जाती हैं, महारानी राज दरबार से उठकर चली जाती हैं। इनको बहुत शौक लग जाता है। अब सोचिएगा, ये भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, अब अपने सर खुलाने लगता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है और उसे आसपास कोई चीज मिलती नहीं है। और जब ये महल के अंदर जाता है, महल के अंदर जाता है, तो देखता है कि जो क्वीन जोकास्टा अर्थात उसकी माँ, क्वीन जोकास्टा जो इसकी माँ है ना, जिससे शादी किया था ये क्या फांसी लगा लेती है, लटक जाती है कमरे में। इनको देखकर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसे समझता है कि एक तरफ से तो माँ है, एक तरफ से पत्नी है, उस दुख को बयां नहीं किया जा सकता है। और ये कुछ नहीं पाता है, इनकी साड़ियों से, पल्लू से कुछ पिन लगे रहते हैं, उस पिन को निकाल कर आंखों में चुभा लेता है, जिससे ये अपने आप को अंधा बना लेता है। और ऐसे माना जाता है कि कुछ समय बाद ये क्रियोन ने इसको राज्य से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें ये खाया था। और इसकी डेथ कैसे हुई थी कि बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से इसकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स, हम यहाँ थोड़ा रिलेशन बताते हैं आपको। अब तो अभी तक तो ये व्यक्ति क्रियोन है ना, अब देखिए ट्रेजेडी खत्म हो गया, रिश्ता बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने शादी किसको मारा, अपने पिताजी को मार दिया, पहली बार पिताजी को मारा।
फिर शादी कर लिया। किससे शादी कर लिया? इनसे शादी कर लिया। अब शादी कैसे कर लिया? क्योंकि अगर इनकी विधवा थी ना ये, तो अगर राजगद्दी खाली है, कोई राजा था नहीं शासन को देखने वाला, इसलिए शादी कर लिया था ये इनसे। ठीक है, समाज में ये चलता था। और अब इसकी जो माँ थी, इसकी बीवी बन गई, और इसके पिताजी का क्या रिश्ता है तो आप खुद ही बताइएगा। और यह क्रियोन जो इनका साला था, ये इनका मामा बन गया। और जो 4 बच्चे थे, जो 4 बच्चे थे, वही क्या हो गए? इनके जो बेटे बेटियां थी, इनके भाई बहन बन गए। तो आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। यहाँ एक चीज, एक करेक्टर को मैंने नहीं बताया, उस करेक्टर का नाम है क्या? उस करेक्टर को थोड़ा सा मुझे गलती हुई है, इस करेक्टर को बताओ। बीच में ही हुआ था कि जब राजा बनने से पहले, राजा बनने से पहले जब ये सॉरी, ये इडिपस रेक्स इस राज्य में आया, इसकी हत्या करने के बाद, है ना, इसकी हत्या करने के बाद राज्य में आया, तो यहाँ एक थी क्या? स्फिनिक्स। स्फिनिक्स थी। ये इसका जो सर था एक लेडीज का था आधा, और पूरा शरीर शेर का था, ऊपर पंख लगा हुआ था। अजीबो गरीब प्राणी थी ये एथेंस, ठीक है, या ग्रीक की, सॉरी। तो अजीबो गरीब प्राणी थी, ये लोगों को डराती थी, परेशान करती थी, और लोग डरते थे, हाहाकार मचाती थी। तो इसका एक क्वेश्चन था, याद रखिएगा। वो क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ये था इसका, इसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाता था। प्रश्न ये था कि ये बताओ कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुबह 4 पैरों से, दोपहर को 2 पैरों से, और शाम को 3 पैरों से चलता है? तो ऑब्वियसली इसने उत्तर दिया था, बिना हिचक के उत्तर दिया था उसी मध्य में। अब उत्तर कैसे दिया था कि ये प्राणी कोई और नहीं, ह्यूमन है, मानव मानव है, मानव जाति के लोग हैं। कैसे? इसने पूछा कैसे, ये पूछ रही ना कैसे कैसे मानव है। इसने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो चारों से चलता है ना, 2 पैर 2 हाथों से चलता है। जब जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो 2 पैरों से चलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है 2 पैर और एक डंडी लेके चलता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया था। इसका भी अंत हुआ था कैसे? ये किसी पोल से या किसी कहीं जगह से जंप लगा ली थी और इसका डेथ हो गई। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा आपके, और इसको दोबारा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इस पे एमसीक्यूज करवा दूंगा। और रही बात इसको डिटेल में बताने की, तो कभी मौका मिलेगा फिर से इसको डिटेल में मैं बता दूंगा। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े यार, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मदद करिए, आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि रात में यार मैं 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक ठीक सर, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।